ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर चल रहा है 8 गैस अवस्था। और इसमें टॉपिक नई हेडिंग है, नई हेडिंग लगाना आदर्श गैसों का विचलन। आदर्श गैसों का विचलन, इसमें फर्स्ट लगाना बॉयल नियम का विचलन। बॉयल नियम का विचलन, बॉयल नियम का विचलन, फर्स्ट हेडिंग है बॉयल नियम का विचलन। हम जानते हैं बॉयल का नियम क्या होता है, ये हम जानते हैं। दाब है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मैं आयतन को कहां लेके जाऊं, यहां पे लेके जाऊं, तो ये किसके समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा, वन के समानुपाती होगा। यहाँ पर वन के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ये समानुपाती चिन्ह रखने पर एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है। एक क्या आता है, यहाँ पर कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट से वन से गुना करने पर मान ही क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पीवी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो दाब बढ़ाने पर, ध्यान से देखना, दाब बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर पीवी का मान नियत रहता है। दाब बढ़ाने पर पीवी का मान यहाँ पर क्या रहता है, नियत रहता है। दाब बढ़ाने पर पीवी का मान यहाँ पर क्या रहता है, नियत रहता है। हम कुछ गैसें ले रहे हैं और इसके बाद ये प्रयोग करके देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है। जैसे हमारे पास क्या है, वो हीलियम गैस है। कौन सी गैस है, हीलियम गैस है। वो इस प्रकार से, और एक हाइड्रोजन गैस है वो इस प्रकार से H2। इन दोनों गैसों में क्या हो रहा है सर, इन दोनों गैसों में दाब बढ़ाने पर क्या बढ़ रहा है, वीवी का मान बढ़ रहा है। लेकिन ये क्या कह रहा है, बॉयल नियम क्या कह रहा है सर, दाब बढ़ाने पर पीवी का मान नियत रहता है, मतलब ये परिवर्तन नहीं होता। नियत होने का मतलब है परिवर्तन नहीं होना। लेकिन इस डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है सर, इसमें पीवी का मान लगातार परिवर्तन हो रहा है। मतलब जो लाइन ऊपर जा रही है ना, जैसे ऊपर जा रही है, इसका तो मतलब है पीवी का मान बढ़ रहा। जैसे आगे जा रही है उसका मतलब है, जैसे इधर आगे जा रही है उसका मतलब है दाब बढ़ना। दाब बढ़ाने पर पीवी के मान में क्या आता है, परिवर्तन आता, नियत नहीं होता है। तो इनसे क्या हो गया, यहाँ पर बॉयल का नियम क्या हो गया, विचलन हो गया। क्या हो गया, विचलन हो गया। कुछ गैसें और आई, कुछ गैसें जैसे CH4, CH4 में कुछ अलग ही रिजल्ट मिला। वो रिजल्ट इस प्रकार से मिला, CH4, और CO2 गैस में इस प्रकार से रिजल्ट मिला, पहले मान घट रहा है फिर बढ़ेगा। और N2 गैस में अलग रिजल्ट मिला इस प्रकार से। मतलब इन तीन गैसों में क्या मिल रहा है, इन तीन गैसों में पहले तो क्या हो रहा है, पीवी का मान घट रहा है, मतलब नीचे जाने पर घटेगा, और ऊपर जाने, इस पॉइंट के ऊपर जाने पर क्या होगा, मान बढ़ेगा। इसका मतलब ये, यहां पर तो क्या है, कांस्टेंट है इस बिंदु पर। इस बिंदु पर मान क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन इन सभी गैसों का जो मान है, दाब बढ़ाने पर मान क्या नहीं रह रहा, पीवी का मान नियत नहीं रह रहा है। तो इसको कौन समझाएगा, इसको समझाता है संपीड्यता गुणांक। कौन समझाता है, संपीड्यता गुणांक समझाता है। कौन समझाता है, संपीड्यता गुणांक समझाता है। यहां पर एक शब्द आती है गहराई का मतलब क्या होता है, गहराई का मतलब होता है पीवी का मान कम होता है तब क्या बनती है, यहां पर गहराई बनती है। क्या बनती है, गहराई। और इस गहराई में आदर्श गैस का विचलन क्या हो जाता है, इस गहराई में आदर्श गैस की प्रकृति नष्ट हो जाती है। इस गहराई में क्या हो जाती है, आदर्श गैस की जो प्रकृति पाई जाती है वह प्रकृति क्या हो जाती है, यहाँ पर पूर्णतः नष्ट हो जाती है। इस गहराई में क्या हो जाती है, आदर्श गैस की प्रकृति है वो पूर्णतः क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। मतलब ये हुआ यहाँ पर N2CO2 SO4, इन तीनों में आदर्श गैस की प्रकृति क्या हो जाएगी, पूर्णतः नष्ट हो जाएगी। इन दो गैसों में कुछ मात्रा में तो पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। आदर्श गैस है वो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन क्या पाई जाती है, बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। और इन तीनों गैसों में गहराई पाई जाती है। जिन गैसों में गहराई पाई जाती है, गहराई का मतलब है यहाँ पर पीवी का मान पहले बढ़ रहा है फिर लगातार क्या होता है, पहले घट रहा है, पहले पीवी का मान, यहाँ गहराई का मतलब होता है जिन गैसों में पहले पीवी का मान घट रहा है फिर लगातार बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है गहराई का। गहराई से क्या बनती है, विचलन बनती है। क्या बनती है, विचलन। तो इस चित्र डायग्राम को कौन समझाता है, संपीड्यता गुणांक समझाती है। कौन समझाती है, संपीड्यता गुणांक को किससे लिखते हैं सर, जेड से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, जेड। सर जेड बराबर क्या होती है, सर जेड बराबर होती है वी रियल और अपॉन वी आइडियल। वी रियल और वी आइडियल का जो अनुपात होता है ये क्या कहलाता है, संपीड्यता गुणांक कहलाता है।
अगर मैं क्या करूं, ऊपर नीचे समान मात्रा में पी से क्या कर दूं, गुना कर दूं। हमारे पास क्या है, कोई समीकरण है और इस समीकरण में क्या करूं, ऊपर नीचे हर और अंत में क्या कर दूं, समान मात्रा की संख्या से क्या कर दूं, गुना कर दूं। तो समीकरण में क्या नहीं आएगा, कोई प्रकार का अंतर नहीं आएगा। समीकरण में क्या नहीं आएगा, कोई प्रकार का अंतर नहीं आएगा। जैसे मैं लिखूं, हमारे पास कोई समीकरण इस प्रकार से कोई मान है 5/3, इसमें मैं क्या कर दूं, 2 इंटू 2 से गुना कर दूं, ऊपर नीचे गुणा, ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा, वापस क्या आ जाएगी, समीकरण यही आ जाएगी। वापस समीकरण क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी। आगे ध्यान से सुनना, आगे ध्यान से सुनना। आगे लिखा हुआ है, हम क्या लिख सकते हैं, पी वी रियल को क्या लिख सकते हैं, पीवी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पीवी लिख सकते हैं। पी रियल को हम क्या लिख सकते हैं, पीवी लिख सकते हैं। और पी आइडियल को हम क्या लिख सकते हैं, एन आर टी लिख सकते हैं। ये आप सभी जानते हो, ये आप पढ़ चुके हो। पी आइडियल, पी वी आइडियल को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आइडियल गैस है तो क्या लिख सकते हैं, एन आर टी लिख सकते हैं। ये दोनों मान हम कहां पुट करते हैं, यहां पर पुट करते हैं, तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी ऊपर, क्या आ जाएगी, समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। अगर इस समीकरण में क्या आ रहा है, जेड का मान 1 आ रहा है। अगर इस समीकरण में क्या आ रहा है, जेड का मान 1 आ रहा है, तो गैस का जो व्यवहार रहेगा, अगर जेड का मान मतलब संपीड़ितता गुणांक का मान 1 आता है, तो गैस का जो व्यवहार रहेगा वो किस तरह का रहेगा, आदर्श गैस की तरह रहेगा। किस तरह, कौन सी गैस की तरह रहेगा, आदर्श गैस की तरह रहेगा। अगर जेड का मान 1 हो तो गैस का जो व्यवहार है वो किस तरह का रहेगा, कौन सी गैस का रहेगा, आदर्श गैस की तरह रहेगा। कौन सी गैस की तरह रहेगा, आदर्श गैस की तरह रहेगा। यदि जेड का मान क्या हो, 1 से अधिक हो, यदि जेड का मान 1 से अधिक हो, या जेड का मान क्या हो, 1 से कम हो। यदि जेड का मान 1 से अधिक हो या जेड का मान क्या हो, 1 से कम हो, तो इन गैसों में क्या होता है, आदर्श गैस विचलन दर्शाती है। इन गैसों में क्या दर्शाती है, इन स्थिति में आदर्श गैस विचलन दर्शाती है। इन दोनों स्थिति में क्या दर्शाती है, आदर्श गैस विचलन दर्शाती है। मतलब इसमें क्या हो जाती है, आदर्श गैस की जो प्रकृति है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब हमने जो गैसें ली है, हीलियम, हाइड्रोजन, CH4, CO2, N2, ये सभी गैसें आदर्श गैसों का विचलन दर्शाती है। ये सभी गैसें क्या दर्शाती है, आदर्श गैसों का विचलन दर्शाती है। सर क्यों दर्शाती है, क्योंकि सर इन गैसों का दाब बढ़ाने पर वीवी का मान क्या नहीं रहता, नियत नहीं रहता। अगला पॉइंट ध्यान से सुनो, CH4, CO2, NO2 गैसों में प्रारंभ में मान क्या होता है, यहाँ पर घटता है। प्रारंभ में ध्यान से देखना, पीवी का मान प्रारंभ में तो घटता है, फिर लगातार क्या होता है, बढ़ता है। प्रारंभ में घटता है, परंतु बाद में मान लगातार बढ़ता है। इसे संपीड़ितता गुणांक से समझाया जाता है। किससे समझाया जाता है सर, इसे संपीड़ितता गुणांक से समझाया। इन तीनों गैसों में पहले तो क्या हो रहा है, लगातार मान घट रहा है। पहले तो क्या हो रहा है, घट रहा है, फिर लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब इनमें क्या पाई जा रही है, गहराई पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गहराई पाई जाती है। तो अगला जो पॉइंट है, CH4, CO2, NO2 गैसों में क्या पाई जाती है सर, गहराई पाई जाती है। गहराई किस कारण पाई जाती है सर, पहले पीवी का मान घटता है, फिर लगातार बढ़ता है, तब पाई जाती है गहराई। ये जो गहराई है वो संपीड़ितता की प्रकृति को व्यक्त करती है। ये जो गहराई किसको व्यक्त करती है, संपीड़ितता की प्रकृति को व्यक्त करती है। अब अगला पॉइंट ध्यान से सुनना, HCl और हाइड्रोजन गैसों में गहराई नहीं पाई जाती है। इनमें क्या नहीं पाई जाती है सर, गहराई नहीं पाई जाती है। तो इसमें संपीड़ितता की प्रकृति नहीं पाई जाएगी। क्या नहीं पाई जाएगी, संपीड़ितता की प्रकृति नहीं पाई जाती। अतः इन गैसों में बहुत ही कम आदर्श गैस की प्रकृति पाई जाती है, लेकिन क्या पाई जाती है, बहुत ही कम पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जिन गैसों में गहराई नहीं पाई जाती, जिन गैसों में गहराई पाई जाती है, जिन गैसों में गहराई पाई जाती है, जैसे CH4, O2, N2, इन सभी गैसों में क्या पाई जा रही है सर, गहराई पाई जा रही है। इन गैसों में आदर्श गैस की प्रकृति नहीं पाई जाती है। जिस गैसों में गहराई पाई जाती है, उन गैसों में आदर्श गैस की प्रकृति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, मतलब नहीं पाई जाती। इसलिए इन गैसों में नई प्रकृति उत्पन्न होती है। इसलिए इन गैसों में क्या होती है, नई प्रकृति उत्पन्न होती है, और इस नई प्रकृति को क्या बोलते हैं, वास्तविक गैस की प्रकृति कहते हैं। इस नई गैस की प्रकृति को क्या बोलते हैं, इस नई प्रकृति उत्पन्न होती है, इस नई प्रकृति को क्या बोलते हैं, वास्तविक गैस की प्रकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक गैस की प्रकृति बोलते हैं। हमने आज आदर्श गैसों का विचलन नई हेडिंग लगाई है, और इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखा है बॉयल नियम का विचलन। क्या लिखा है, बॉयल नियम का विचलन लिखा है।